नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकि कोकिलम्। क्योंकि उन्होंने अपने पिता दशरथ मुनि से इस बात की आज्ञा नहीं ली थी, महाराज दशरथ से इस बात की आज्ञा नहीं ली थी। विश्वामित्र मुनि के साथ आए थे जंगल में राक्षसों का वध करने के लिए, ना कि शादी करने के लिए। तो अगर उनके पिता को पता चलेगा तो हो सकता है वो नाराज हो जाए, और इतना बड़ा जीवन का इतना बड़ा निर्णय अपने पिता की आज्ञा के बिना नहीं ले सकते हैं। इसीलिए उन्होंने विवाह करने से मना कर दिया। जनक का हृदय अचानक से ऐसे जैसे धड़कना बंद हो गया हो। मुश्किल से एक व्यक्ति प्राप्त हुआ था जो कि इस लायक था, जो धनुष उठा सकता था, सीता से विवाह कर सकता था, अब वो भी मना कर रहा है। लेकिन विश्वामित्र मुनि उनको बताते हैं कि आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अपने 4 क्वालिफाइड लोग आप भेजिए राजा दशरथ के पास। जब राजा दशरथ इस प्रस्ताव को सुनेंगे, इस सूचना को प्राप्त करेंगे, तो वो बहुत खुश होंगे और आपके प्रस्ताव को जरूर स्वीकार करेंगे। तो इस प्रकार से 4 व्यक्तियों को, 4 क्वालिफाइड लोगों को महाराजा जनक के द्वारा महाराजा दशरथ के दरबार में भेज दिया जाता है। और चारों लोग अयोध्या पहुंचते हैं, दशरथ महाराज से भेंट करते हैं और दशरथ महाराज को बताते हैं। तो ये 4 लोग ऐसा नहीं है जाते ही बता देते हैं उनको कि राम और सीता का विवाह होने वाला है, चलिए चलिए। तो ये समझदारी से काम लेते हैं। किस प्रकार से? वो सबसे पहले बताते हैं राम, लक्ष्मण और विश्वामित्र मुनि की पूरी यात्रा के विषय में पूरा डिटेल देते हैं उनको। राजा दशरथ को पूरा डिटेल देते हैं कि कैसे वो जंगल में गए, कैसे उन्होंने ताड़का का वध किया, फिर विश्वामित्र मुनि के सफल बनाने के किस प्रकार से मारीच और सुबाहु के साथ युद्ध किया, फिर उसके बाद कैसे अहिल्या का उद्धार किया, फिर उसके बाद बाय चांस मिथिला पहुंच गए। और मिथिला पहुंच गए तो वहाँ पे शिव धनुष था। शिव धनुष का को भगवान राम ने जब उठाया तो वो टूट गया। और फिर उनको तब ये जाकर और जब इतना सुना कि उन्होंने, जब इतनी बात सुन रहे हैं वो, तो राजा दशरथ की ना छाती जो है चौड़ी हो रही है, सीना उनका फूल रहा है गर्व से भगवान राम के दिव्य कारनामे सुनकर। तो अब सही समय है, स्ट्राइक द आयरन व्हेन इट इज हॉट। तो अब कथा सुनाते हैं। जब उन्होंने धनुष तोड़ दिया तो धनुष तोड़ने का इनाम उनका सीता से विवाह, जो कि राजा जनक की बहुत सुंदर पुत्री है, बहुत ही गुणवान है, सुशील है, सबको आकर्षित करती है, बहुत ही सुंदर आंखों वाली है। इस प्रकार से उनके विषय में बताते हैं। और राजा दशरथ जब इस बात को सुनते हैं तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। और यहाँ पर ये सेवा किन लोगों को दी गई है बहुत महत्वपूर्ण है। 4 क्वालिफाइड लोगों को दी गई। अगर कोई समझदार व्यक्ति नहीं होता, जाते ही तो अगर ऐसी कोई बात कहता, उससे हो सकता है राजा दशरथ को गुस्सा भी आ सकता था। तो कम्युनिकेट करना ये एक कला है, इसको सीखना चाहिए, जानना चाहिए कौन सी बात पहले कहनी है, कौन सी कब कहनी है, कितना किस पे दबाव डालना है, किस बात पे कितना जोर डालना है, किस बात को धीरे से कहना है। अगर जाते ही कुछ भी ऐसा भी कह सकते थे, राम ने सीता से विवाह कर लिया, उनको राजा दशरथ को क्या लगता,
कि राम आज्ञाकारी नहीं है, पिता से पूछे बिना उसने विवाह कर लिया। या फिर जाकर कह सकते थे कि जनक ने सीता का विवाह राम से कर दिया, तो बोलते सारा का सारा दोष किसका है, जनक का है। या फिर क्या कह सकते थे, विश्वामित्र मुनि की कृपा से उन्होंने राम और सीता का विवाह कर दिया, तो विश्वामित्र मुनि की तरफ से क्या लगता है कि धोखा दिया है उन्होंने मुझको। ताड़का का वध कराने के लिए लेकर गए थे, अपने किसकी यज्ञ की बात किया था, लेकिन अब वहां जाकर विवाह करा दिया। सच सच क्यों नहीं बताया उन्होंने? अगर उनके मन में ऐसा विचार चल रहा था तो पूरी बात बतानी चाहिए थी। लेकिन फिर जब पूरा सीक्वेंस की फॉर्म में, मतलब ये दैट इज पार्ट ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन ऑल्सो। ज़्यादा मतलब जो बात आप बताने के लिए गए हैं उसको किस ढंग से बताना है और उसमें कुछ छुपाना नहीं है, तो ये भी कला है। कभी कभी ऐसा एक्सपेक्ट हो जाता है कि हम आधी बात बताते हैं, आधी हम मान लेते हैं, वो पता ही होगी। अब जिसको पता है हम आधी हम बता रहे हैं, सुनने वाले को और आधी समझ में आएगी, वो तो उसको कितनी समझ में आई बात, उसमें उसका कंसेप्शन कुछ भी हो सकता है, कुछ भी बन सकता है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा बताने का हमको प्रयास करना चाहिए। तो रेगुलर कम्युनिकेशन और एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन और मतलब पूरा कम्युनिकेशन करने का प्रयास करना चाहिए। ये अपने मन में ऐसा विचार नहीं कर लेना चाहिए कि उनको पता होगा। ठीक बात है, हृदय के अंदर चैत्य गुरु बैठे हैं, लेकिन चैत्य गुरु हर एक व्यक्ति को रिवील नहीं करते हैं। तो कम्युनिकेशन हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है कम्युनिकेशन की, उसको पूरा करना चाहिए और इस बात पर निर्भर नहीं रहना चाहिए कि वो तो समझ ही जाएंगे, खुद ही समझदार हैं। ऐसा नहीं होता, ऐसा जनरली नहीं होता है। थोड़ा सा उनको कुछ इंटीमेशन हो सकता है, थोड़ा सा गैस कर सकते हैं कि हाँ शायद, लेकिन जब तक डिटेल बताई नहीं जाएंगी तब तक डिटेल पता नहीं लगेंगी। और इसीलिए यहाँ पर समझदार लोगों को भेजा गया, बहुत जिम्मेदार और क्वालिफाइड लोगों को भेजा गया कि कहीं काम खराब करके ना आ जाए, है ना। तो इसलिए जब मैरिज प्रपोजल भी जाता है तो बच्चों को उसमें नहीं भेजते हैं, वो परिवार के समझदार व्यक्ति को भेजते हैं। कुछ एक बात उल्टी सीधी कह दिया, वहीं पे सब गड़बड़ हो जाएगा। दशरथ महाराज इस बात को सुनकर बहुत प्रसन्न हुए। उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उनको ऐसा लगने लगा उनके सपने, सारे सपने साकार हो गए हैं। भगवान राम की शादी का प्रस्ताव, यही तो एक मौका था, यह एक ऐसा प्रस्ताव था जिसका वो इंतज़ार कर रहे थे। वो तो खुद ही विचार कर रहे थे। और अब सीता जैसी सुंदर स्त्री, उनके मित्र राजा जनक की पुत्री से उनका विवाह होना निश्चित हो गया है, वो भी स्वयंवर में। भगवान ने एक ऐसा दिव्य कार्य किया है, उसके कारण तो बहुत प्रसन्न हुए, बहुत प्रसन्न हुए। चारों तरफ उन्होंने ऐलान कर दिया खुशियों का। सभी सिटीजन्स को, सभी प्रजागण को बोला चलो शादी में, सबको इनवाइट किया, खूब दान किया, हजारों लाखों की संख्या में उन्होंने दान किया और बोला चलो सबको शादी में शामिल होना है। तो सब लोग चले गए शादी में, पूरा का पूरा सिटी, सारे के सारे लोग शादी में जाने को तैयार हो गए। पूरी को कहना है पूरी बारात लेकर आए हो क्या? हाँ, पूरी बारात मतलब पूरा का पूरा शहर। हर व्यक्ति उत्साह से भरा हुआ था और सबसे ज़्यादा उत्साहित थे महाराज दशरथ, जो कि सबसे वृद्ध थे, बहुत वृद्ध हो चुके थे, लेकिन सबसे ज़्यादा उत्साहित थे, इसलिए सबसे आगे आगे चल रहे थे। और ये प्रोसेशन, मैरिज प्रोसेशन इतना बड़ा था, इतना बड़ा था। जब दशरथ महाराज मिथिला पहुंच गए, पहला व्यक्ति जब मिथिला पहुंचा तो आखिरी व्यक्ति अभी अयोध्या से निकल रहा है, इतना लंबा। और 4 दिन उनको लगे पहुंचने में, इतने में लोग निकल ही रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि वो पीछे छूट गया था इसलिए लेट हो गया था, थोड़ा सो गया था। वो ऐसे लाइन ऐसे लग गई थी, चारों तरफ सिर्फ लोग ही लोग, लोग ही लोग, लोग ही लोग नजर आ रहे थे, जैसे कि लोगों का समुद्र होता है। इस प्रकार से पूरी की पूरी बारात या पूरे के पूरे प्रजागण, क्योंकि सब बहुत खुश थे। भगवान राम उनके प्रिय थे, उनके चहेते थे, जिनको वो सब दिल से प्रेम करते थे। ऐसे प्रिय भगवान श्री राम का विवाह होना निश्चित हो गया है। तो सब लोग बहुत खुशी के साथ, इसीलिए सब लोग गए। साथ में तीनों रानियाँ गई, जो कि बहुत ही सुंदर और हीरो ज्वारात से जड़ी हुई, जिनकी
पालकियाँ थी, पैलनक्विंस थी, साथ में भरत और शत्रुघ्न बहुत खुश थे कि अब उनको बहुत लंबे समय के बाद उनके दोनों भाइयों के साथ राम और लक्ष्मण से दोबारा मिलना प्राप्त होगा। ये बहुत खुशी का मौका है। जंगल में जब गए थे तो बहुत लंबा समय हो गया था। मैरिज प्रोसेशन ने पहुंचकर मिथिला के बाहर गंगा नदी के किनारे पर विश्राम करना शुरू किया। यह बात जब राजा जनक को पता चली तो वो मिथिला से बाहर आए सबका स्वागत करने के लिए। दशरथ से मिले, राजा दशरथ से मिले, उनका स्वागत किया, जो कि दशरथ उनके बहुत पुराने मित्र थे और अब उनके बहुत घनिष्ठ संबंधी बनने वाले थे। दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया, जिस प्रकार से चंद्रमा सूर्य को गले लगाता है, क्योंकि एक सोलर डायनेस्टी से है, एक मून डायनेस्टी से, सूर्यवंशी और चंद्रवंशी। तो भगवान राम सूर्यवंशी हैं और जनक चंद्रवंशी। हर अतिथि की आवश्यकता का ध्यान रखा गया, चाहे बूढ़ा हो, बच्चा हो, और इसमें किसी भी प्रकार का कोई भेद नहीं किया गया। उसकी पोजीशन के कारण, उसकी क्वालिफिकेशन के कारण सबकी आवश्यकताओं का, उनकी ज़रूरतों के अनुसार ध्यान रखा गया। बहुत साधारण काम नहीं था, हजारों लाखों की संख्या में लोग आए थे। लेकिन मिथिला जिस प्रकार से, ऐसा क्योंकि मिथिला भी धाम है, सीता माता का जन्म स्थान है, तो ऐसा जैसे मिथिला ने अपने आप को एक्सपेंड कर लिया हो। वही एक बारात आती है, बारात घर होता है, उसमें कितने लोग ठहर पाते हैं, लेकिन पूरा का पूरा शहर आ जाए तो उसको ठहराने के लिए डबल स्पेस चाहिए। तो मिथिला ने जिस प्रकार से अपने आप को एक्सपेंड कर लिया हो, तो धाम भी क्या बोलते हैं, कॉन्शियस है या चेतन है। यस, चेतन सही शब्द है, चेतन है, तो अपने आप को एक्सपेंड कर सकता है। और राजा जनक ने खुद जिम्मेदारी दी। जो राजसी परिवार के लोग थे, उनकी ज़रूरतों को पूरा करने की, उनकी देखभाल करने के लिए, उनका आवभगत करने के लिए उन्होंने खुद जिम्मेदारी ली। और फिर वार्तालाप करते हुए राजा जनक ने दशरथ महाराज से एक प्रश्न पूछा। अभी क्योंकि उनकी कोई इच्छा नहीं रह गई थी, क्योंकि अब उनकी जो इच्छा थी वो कंडीशन फुलफिल हो गई थी कि ऐसा कोई शक्तिशाली व्यक्ति होना चाहिए जो कि धनुष को उठा ले और उसका विवाह सीता से कर देंगे। तो उन्होंने जो कंडीशंस लगाई थी फुलफिल हो गई थी। लेकिन राजा दशरथ के मन में कुछ ऐसा विचार है, कुछ कंडीशंस हैं, तो वो उसको क्लैरिफाई करना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने, राजा जनक ने दशरथ से पूछा कि आपकी कोई डिमांड है, दहेज वगैरह कुछ चाहिए, आपको कुछ डिमांड है तो बता दीजिए। इस प्रकार से क्या आपकी इच्छा है। दशरथ महाराज अपने मित्र की विनम्रता को देखकर बहुत प्रसन्न होते हैं, बहुत प्रभावित होते हैं और उनसे प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि हम तो लेने वाले हैं। जो लेने वाला व्यक्ति होता है उसकी कोई डिमांड नहीं होती, उसको तो जो प्राप्त हो जाए वह उसी में संतुष्ट रहता है और उसको उसी में संतुष्ट रहना चाहिए। तो हमारी कोई इच्छा नहीं है। तो यहाँ पर कंडीशंस नहीं लगाई उन्होंने। तो एक जो हमको सीख प्राप्त होती है, कंडीशंस इज डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शन टू सेटिस्फैक्शन। जितना हम कंडीशंस लगाएंगे उतना सेटिस्फैक्शन प्राप्त करना मुश्किल होता चला जाएगा। जितनी ज़्यादा हम कंडीशंस लगाएंगे उतनी अनफुलफिल्ड कंडीशंस हमको मिलेंगी, उतनी कंडीशंस के अनफुल रह जाने के चांसेस बढ़ते चले जाएंगे। ये भी चाहिए, 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 तो बोलेंगे ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। तो फिर क्या होगा, इस कारण से भी सेटिस्फैक्शन है, इस कारण से भी सेटिस्फैक्शन है, इस कारण से भी सेटिस्फैक्शन, तो उतना ही ज़्यादा डिससेटिस्फैक्शन होगा। तो इसीलिए जब भगवान से प्रेम करने की बात आती है तो क्या बोलते हैं, लव क्या है, अनकंडीशनल है। तो उसमें अपने सेटिस्फैक्शन की कोई इच्छा नहीं है। इच्छा है तो बस भगवान को संतुष्ट करने के लिए, उसमें हम कैसी भी कंडीशन होगी हम भगवान की सेवा करते रहेंगे, भगवान को प्रेम करते रहेंगे, यही सच्चा प्रेम है। तो इस भौतिक जगत में कंडीशनल एक्सचेंजेस तो हो सकते हैं, लेकिन अनकंडीशनल लव होना बहुत मुश्किल है। तो वो सिर्फ भगवान के साथ या भगवान के भक्तों के साथ हो पाना संभव है ना।
जितनी ज़्यादा कंडीशंस उतनी ज़्यादा डिससेटिस्फैक्शन होने का चांसेस रहता है, ये ध्यान रखना चाहिए। तो इधर राजा दशरथ और राजा जनक आपस में बातें कर रहे हैं, उधर भगवान राम और लक्ष्मण माताओं से मिल रहे हैं। माताओं से मिले, उनसे गले लगाए, उनके चरण स्पर्श किया, उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया। बहुत लंबे समय के बाद मिल रहे थे। फिर भरत और शत्रुघ्न से मिले, फिर राजा दशरथ से मिले और प्रणाम किया, गले लगाया। तो सब एक दूसरे से मिलकर बहुत प्रसन्न हो रहे हैं। ये बहुत खुशी का माहौल है। सब लोग एक दूसरे से दोबारा मिलकर, इसे मैटर ऑफ रीयूनियन होता है ना, कभी कॉलेजेस में भी रीयूनियन होता है तो कितना अच्छा लगता है। तो उसी प्रकार से एक रीयूनियन हो रहा है, काफ़ी लंबे समय के बाद मिल रहे हैं। और ऐसे लोग मिल रहे हैं आपस में जो कभी बिछुड़ने की कभी सोच भी नहीं सकते थे, जो एक पल के लिए भी भगवान राम से दूर नहीं हो सकते थे, लेकिन उन्होंने एक तरीके से कह सकते हैं हायर पर्पस के लिए वो स्वीकार किया। विश्वामित्र मुनि आए, उन्होंने कुछ रिक्वेस्ट किया, कुछ कंडीशंस रखा और फिर उनको जाने दिया, उनकी बात मानते हुए। यानी ब्राह्मण को प्रसन्न करना, उनकी इच्छा करने के लिए खुद अगर थोड़ा सा कष्ट उनको सहना पड़ा, सेपरेशन सहना पड़ा, उसको स्वीकार किया। नहीं तो सपने में भी नहीं सोचते थे कभी कोई ऐसा दिन आएगा कि हमको भगवान राम से थोड़ा बिछुड़ना पड़ेगा। तो इसलिए बहुत खुशी का माहौल है। अभी कुछ ही साल हुए हैं, तो फिर जब ज़्यादा लंबा वनवास होगा तो कितना पीड़ादायक मौका हो गया। इसके बाद जो दो डायनेस्टीज का, जो दो वंशों का आपस में मिलन होने वाला है, उनका गुणगान किया जाता है कि किन दो महान वंशज का आपस में मिलना हो रहा है। तो अभी ये संगम होने वाला है दो महान वंशों का, सूर्य वंश और चंद्र वंश। वशिष्ठ मुनि भगवान राम के वंश को ग्लोरीफाई करते हैं, सूर्य वंश। उस सूर्य वंश के सूर्य कौन है? भगवान राम, जो कि वहाँ पर स्वयं उपस्थित हैं। तो बताते हैं कि सूर्य तो इस वंश के कौन है? भगवान राम है। लेकिन ऐसे व्हाट यू कॉल ल्यूमिनरीज, कि ऐसे सूर्य के आई डोंट नो, तारे कह सकते हैं। तो कुछ और भी तारे हैं ल्यूमिनरीज, या चमकने वाले और प्लैनेट्स इत्यादि जो भी हैं। तो ऐसे और भी हुए हैं, ठीक है। और उनके फाउंडर जिन्होंने इसको बचाया उसमें सबसे प्रमुख थे इक्ष्वाकु, जो कि बहुत ही महान राजा हुए हैं, बहुत ही शक्तिशाली राजा हुए हैं। उसके बाद इसी वंश में पृथु महाराज की उत्पत्ति हुई, जिनके राज्य करने की बहुत राज्य, जो कि भगवान के पार्शल इनकारनेशन थे, शक्तावेश अवतार पृथु महाराज, और जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से कैसे राज्य चलाना चाहिए वो दिखाया था। नरेंद्र मोदी राधानाथ स्वामी महाराज से आशीर्वाद लेने के लिए गया था ये अपने इलेक्शन से पहले, तो महाराज ने उसको यही बोला था कैसे रूल करना है, तो पृथु महाराज की तरह रूल करना चाहिए। तो उनको बताया था जो भी है, इलेक्शन से पहले मिला था एक बार। फिर उसके बाद इस वंश में ककुस्थ नाम के एक बहुत ही बहादुर राजा हुए, जिनकी मदद देवताओं भी मांगते थे असुरों से युद्ध करने के लिए। और एक बार ऐसा हुआ था, असुरों से युद्ध करने के लिए इंद्र इनका बैल बन गया। तो बैल पर बैठकर इन्होंने असुरों से युद्ध किया। इंद्र बैल बन गया जिनके लिए। फिर इसी वंश में मंदहत नाम के राजा हुए, जिनके समय में दुश्मनों में भी बहुत अच्छी दोस्ती थी, कमज़ोर लोगों में बहादुर लोगों में भी अच्छी दोस्ती थी। यानी कि ऐसा बताते हैं ऐसी स्थिति थी, हिरन और शेर एक ही जगह नदी पर पानी पी सकते थे, उनमें भी किसी प्रकार का कोई वैर नहीं था। फिर इसी वंश में मुचकुंद राजा हुए, जिन्होंने देवताओं की मदद की थी। इसी वंश में शिवी महाराज हुए, जिन्होंने अपने शरीर काट कर दे दिया एक पक्षी को बचाने के लिए। इसी वंश में सगर महाराज, राजा दिलीप और भगीरथ हुए, भगीरथ महाराज जो गंगा को धरती पर लेकर आए। इसी वंश में रघु हुए, जो कि बहुत ही दानवीर थे। और इसी वंश के एक राजा हैं जो कि दशरथ महाराज हैं, और जिनके दिव्य कांति या तेज आप स्वयं दर्शन कर सकते हैं। और उसी वंश के सूर्य हैं भगवान श्री राम। और इसके बाद फिर राजा जनक, ये वशिष्ठ मुनि गुणगान करते हैं। इसके बाद राजा जनक
खुद अपने चंद्रवंश का गुणगान करते हैं। बोलते हैं कि इस वंश में एक महान राजा हुए, राजा निमि। तो थोड़ी सी उनकी कथा बताते हैं। पहले निमि की थोड़ी सी स्मॉल कथा बताते हैं कि इनके गुरु थे वशिष्ठ ऋषि, जो कि एक बार निमि महाराज यज्ञ कर रहे थे। उन्होंने वशिष्ठ मुनि को इनविटेशन भेजा कि आपको पुरोहित बनना है, आपको आकर यज्ञ करना है। लेकिन सेम टाइम पर एक और इनविटेशन उनको प्राप्त हुआ देवताओं के द्वारा। तो वशिष्ठ मुनि ने सोचा ये तो मेरा शिष्य है तो थोड़ा वेट कर लेगा, थोड़ा पेशेंस होना चाहिए, थोड़ा टॉलरेंस होना चाहिए। शिष्य का गुण ही है कि उसको थोड़ा पेशेंस रखना चाहिए, ठीक है। तो ये तो मान ही जाएगा, इसको बाद में मना भी लेंगे। और वहाँ चला जाता हूँ, डेमीगॉड्स नई पार्टी हैं, और फिर नई पार्टी हैं, थोड़ा धन भी ज़्यादा मिलेगा, तो इसलिए वहाँ चले गए। पैसे वाली पार्टी है, ज़्यादा धन भी देगी और हाथ से ना निकल जाए, ये तो अपना शिष्य, इसने कहाँ जाना है। तो इसलिए वो देवताओं के पास चले गए। लेकिन इधर निमि महाराज थोड़े से इम्पेशेंस हो गए, थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट हुए, और उन्होंने किसी और को बुलाकर यज्ञ कंप्लीट करा दिया। हम बैठे थोड़ी ना रहेंगे। और जब वशिष्ठ मुनि को इस बात का पता चला तो उनको बहुत गुस्सा आया। उन्होंने इसको अपराध ले लिया और अपना बेइज्जती इसको समझा, और उन्होंने राजा निमि को श्राप दे दिया कि आपकी मृत्यु हो जाए। राजा निमि कौन सा चुप बैठने वाले थे, उन्होंने भी नहले पे दहला किया। बोले अगर मेरी मृत्यु होगी तो तुम्हारी भी मृत्यु हो जाए। उन्होंने भी काउंटर कर्स कर दिया। अब दोनों को श्राप मिल गया। और जहाँ तक वशिष्ठ मुनि की बात है कि राजा निमि इस बात का विचार कर रहे थे कि एक शिष्य, एक गुरु को अपने कर्तव्य निष्ठ होना चाहिए, अपने कर्तव्य की पहचान होनी चाहिए। निमि महाराज के गुरु हैं, निमि उनके शिष्य हैं, तो उनको भी उनकी ज़रूरत को देखते हुए उनको उनकी ठीक से सेवा करनी चाहिए, और लालच के कारण भागना नहीं चाहिए, है ना। तो वो लालच से प्रभावित हो गए थे, इसलिए उनको ऐसे लगा कि वहाँ पर ज़्यादा धन है। तो निमि महाराज की कुछ समय के बाद निमि महाराज की मृत्यु हो गई, लेकिन वो अपने शरीर से आसक्त नहीं थे और इस जगत में वापस भी नहीं आना चाहते थे, इसलिए उनको हेवनली अवार्ड प्राप्त हो गया। ये डिटेल नहीं है कि कौन सा लोग प्राप्त हुआ, बट हेवनली अवार्ड उनको प्राप्त हो गया। लेकिन वशिष्ठ को इस पुनर्जन्म लेना था, इसलिए ऐसा बताया गया है कि उन्होंने अपनी आत्मा को एक घड़े के अंदर प्रिजर्व करके रख लिया, और कुछ समय के पश्चात जब तक उनको नया देह प्राप्त नहीं हो गया। तो इस बात का भी डिटेल मेरे को प्राप्त नहीं हुआ कि कैसे, कब, क्यों, कहाँ उनको कोई नया सोल प्राप्त हुआ। ठीक है, पहले ही बता रहा हूँ, ऐसे ही प्रकार के प्रश्न आते हैं जिनकी डिटेल नहीं होती ना। राजा निमि की अनुपस्थिति में राजगद्दी खाली हो गई, तो साधुओं ने राजा निमि के शरीर की बॉडी को चर्न किया, जैसे वेन की बॉडी को चर्न करके पृथु महाराज की उत्पत्ति हुई थी। तो राजा निमि की बॉडी को चर्न किया गया, तो उनके शरीर से मिथि जनक नामक राजा का जन्म हुआ। तो मिथि के नाम से मिथिला पड़ा, और राजा निमि के नाम पे हर एक आने वाले राजा को जनक का टाइटल देना स्वीकार किया। जनक मतलब जन्म, जिससे बर्थ होता है, इस प्रकार से जा मतलब जिससे बर्थ होता है, समथिंग लाइक दिस। और इसीलिए सबका नाम जनक के नाम पर होता था। और मिथिला का एक और नाम विधेय पड़ा, विधेय या विधेयपुर। विधेय का अर्थ होता है देह का में कोई इंटरेस्ट नहीं है, भौतिक शरीर में जिसकी कोई आसक्ति नहीं है, या जिसकी कोई भौतिक शरीर नहीं है। तो मिथिला मतलब भौतिक नहीं है एक तरीके से। और उसी में राजा निमि के 6ठे वंशज हुए देवव्रत, जिनको शिव धनुष प्राप्त हुआ, और 15वें वंशज हुए राजा जनक, जो अभी जनक हैं, जिनका नाम है शीरध्वज जनक।
और उनके भाई हैं कुशध्वज जनक। शीरध्वज की 2 पुत्री हैं, सीता और उर्मिला, और कुशध्वज की 2 पुत्री हैं, मांडवी और श्रुतकीर्ति। श्रुतकीर्ति है ना, यस। अब ये बात बताते हुए सीता के प्राकट्य के विषय में बताते हैं कि किस प्रकार से सीता का प्राकट्य हुआ। बहुत ही अद्भुत प्राकट्य, जिस प्रकार से भगवान राम का भी प्राकट्य अद्भुत है या दिव्य है, जन्म कर्म च में दिव्य, उसी प्रकार से माता सीता का प्राकट्य भी दिव्य है। तो कुशध्वज, कुशध्वज, शीरध्वज, शीरध्वज। बताते हैं कि एक बार राजा जनक एक महान यज्ञ कर रहे थे, सैक्रिफाइस। तो सैक्रिफाइस क्या मतलब होता है? सैक्रिफाइस मतलब सैक्रिफाइस करना, लोगों के भले के लिए कुछ त्याग करना, उन लोगों के भले के लिए जिनके पास नहीं है। तो ये सैक्रिफाइस का मतलब है। तो उन्होंने लोगों में सुख शांति के लिए सैक्रिफाइस का एक आयोजन किया, और उसका एक रिचुअल या एक रीति था कि उसमें यज्ञशाला तक जमीन को फावड़े से खोदते हुए जाना था, और मतलब हल को चलाते हुए, सॉरी फावड़ा नहीं है, हल को चलाते हुए जाना है। तो हल को चलाते हुए जाएंगे, जहाँ पर हल अटकेगा, जब हल अटकेगा तो वहाँ पर उनको दान देना पड़ेगा। तो ऐसा वो जा रहे थे, बार बार हल अटकता था, बहुत दान देते थे, बार बार हल अटकता था, बहुत दान देते थे। एक जगह जाकर हल अटक ही गया, बहुत मेहनत करने के बाद, बहुत प्रयास करने के बाद भी नहीं निकला। तो उन्होंने बोला यहाँ पर कुछ है तो निकालो। जब उसको खोदा गया तो उनके कारीगरों के औजार एक सॉलिड चीज़ से टकराने की आवाज़ आई। तो अच्छे तरीके से खोल कर देखा गया तो एक ज्वेल्ड बॉक्स प्राप्त हुआ। अब सब लोग उस गोल्डन ज्वेल्ड बॉक्स को देख रहे हैं, क्योंकि बॉक्स ही अपने आप में बहुत सुंदर है, बहुत अद्भुत है। अब सब लोग देख रहे हैं कि इसमें कोई गड़ा हुआ खजाना तो नहीं है, या किसी खजाने की कोई चाबी तो नहीं है। जनरली ऐसा होता है, पहले ज़माने में लोग ऐसे ही खेतों में और वो अपना धन छुपाते थे। मतलब अगर मैं बात करूँ अंग्रेज़ों के ज़माना तो ठीक ही है, लगभग 20-25 साल पहले, आई वॉज इन 9th और 10th स्टैंडर्ड एट दैट टाइम, मे बी 96 होगा तब, 96-97। तो हमारे फ्रेंड, हमारा एक क्लासमेट था, उसके फादर ने नया प्लॉट लिया, और जब उसकी नींव खुदाई की गई तो उसमें से घड़ा निकला जिसमें ज्वेलरी भरी हुई थी। तो पुलिस वाले आए और वो ज्वेलरी लेकर चले गए। लेकिन वो भी तेज थे, तो उन्होंने उनसे कुछ साँझ घाट कर ली, तो थोड़ा शेयर उनको दिया, थोड़ा खुद लिया, इस प्रकार से। तो क्योंकि उस वक्त सारा वो इलाका खेती का था, तो खेतों में कहीं इधर उधर कोनों में छुपाया ही जाता था। तो अभी ऐसा ही विचार किया जा रहा है कि कहीं ऐसा ही कोई गड़ा हुआ खजाना तो हाथ नहीं लग गया। और जब उस सुंदर बॉक्स को खोला गया तो उसके अंदर से जो उन्होंने देखा वो तो और भी सुंदर था, और सब और आकर्षित करने वाला था। एक ऐसी छोटी सी कन्या का चेहरा उनको देखने को मिला जिसका चेहरा सूर्य के समान था, जिसका चेहरे का तेज सूर्य के समान था, जिसके शरीर की कांति बहुत अद्भुत थी, और वो छोटी सी कन्या बहुत मुस्कुरा रही थी। तो ये दृश्य का दर्शन करते ही राजा जनक के हृदय को उन्होंने आकर्षित कर लिया। तो ऐसे बताते हैं कि पूरे चंद्रमा के समान वह प्रतीत होती थी, सूर्य चंद्रमा के समान प्रतीत होती थी। सबसे चमकने वाला जो हीरा हो सकता है, उसकी चमक के समान उनके चमक थी। उनके शरीर की आभा या कांति सुनहरे वर्ण की थी, गोल्डन ह्यू, और उनका शरीर बहुत कोमल था, जिससे बहुत तेज निकल रहा था, और उनके बाल बहुत ही कोमल, सिल्की, और ब्राउन कलर के जब बाल होते हैं जैसे, तो बहुत सुंदर, ब्राउनिश जब बाल होते हैं तो बहुत सुंदर लगते हैं। और जिनकी आँखों का रंग बहुत गहरा था, है ना, जिनके होंठ बहुत लाल थे, और ऐसा लगता था कि भगवान के द्वारा एक सुंदर उपहार उनको दिया गया है।
राजा जनक ने उनको तुरंत स्वीकार किया, गले से लगाया और उसको अपनी बेटी के रूप में स्वीकार किया। और उनके 3 नाम पड़े, 4 नाम एक तरीके से, हाँ 4 नाम। सीता, सीता शीत से बना है। शीत मतलब जो हल के आगे का कोना होता है उसको शीत कहते हैं, या उसकी धार का अग्रभाग होता है उसको शीत कहा जाता है। तो शीत मतलब शीत के कारण जिसकी उत्पत्ति हुई उसको सीता कहा गया। सबसे ज़्यादा यही फेमस नाम हुआ है, बार बार इसी का वर्णन आता है। फिर उसके बाद भूमि सुता जो कि पृथ्वी की पुत्री हैं, या विदेही जो कि विदेहीपुर की राजकुमारी हैं, और उनका एक और नाम है अयोनिजा। हाँ, कि जिनकी उत्पत्ति योनि से नहीं हुई है, जिनका बर्थ साधारण नहीं है। तो इस प्रकार से बताते हैं राजा जनक सीता की उत्पत्ति के विषय में बताते हैं। और अब राजा दशरथ और इनके बीच में वार्तालाप चल रहा है। इधर देखते हैं वशिष्ठ मुनि और विश्वामित्र मुनि कोने में जाकर आपस में कुछ खुसफुस करने लगते हैं। तो ये लोग चिंता कर रहे हैं। अब दशरथ और जनक को समझ में नहीं आ रहा ये क्या हो गया इन लोगों को। पहले तो इनमें 36 का आंकड़ा था, दोनों एक दूसरे को देख नहीं सकते थे, दोनों कहते हैं एक दूसरे को फूटी आंख नहीं सुहाते थे। अभी तो ऐसे लग रहा है दोनों के बीच में बहुत घनिष्ठ संबंध है, और क्या गुफ्तगू इनके मन में चल रहा है, ये क्या आपस में चर्चा कर रहे हैं, क्या राज है जो हमसे छुपा रहे हैं। इधर कोई ना कोई बहुत महत्वपूर्ण बात है जो ये आपस में डिस्कस करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हमको बता नहीं रही। तो ये इधर परेशान हो रहे हैं, और उधर दोनों ने बातचीत करते हुए सहमति में अपना सर हिलाना शुरू किया और दोनों मुस्कुराने लगे। अब बोले अभी इनको क्या हो गया, ये मुस्कुरा रहे हैं। तो इनकी परेशानी बढ़ती जा रही है, क्या कुछ गलत तो नहीं हो गया, ये विचार कर रहे हैं। तभी वशिष्ठ मुनि उनके पास आते हैं और उनके सामने एक बहुत सुंदर प्रस्ताव रखते हैं, और आते हैं कहते हैं कि आपकी राजा जनक के सामने कि आपकी 2 पुत्री हैं, आपके भाई की 2 पुत्रियां हैं। राजा दशरथ के 4 पुत्र हैं, राम और सीता का विवाह निश्चित हो चुका है, तो क्यों ना आपकी बाकी 3 पुत्रियों का विवाह भी राजा दशरथ के 3 पुत्रों से कर दिया जाए। यानी कि लक्ष्मण का विवाह उर्मिला के साथ, भरत का विवाह मांडवी के साथ, और शत्रुघ्न का विवाह श्रुति कीर्ति के साथ। तो जब ये सुनना था तो सब लोग बहुत खुश हुए, और खुश ध्वज बोले, उनको मतलब खुशी भी थी और थोड़ा सा आश्चर्यचकित भी हो गए। बोले भतीजी के विवाह में शामिल होने आया हूँ, अपनी बेटियों का विवाह करने हैं। लेकिन ये एक ऐसा प्रपोजल था जिसको कोई ना नहीं कह सकता था। इसमें सबके लिए भला ही भला था, सबके लिए खुशी थी, और कोई सपने में भी इस प्रपोजल को ना नहीं कह सकता था। इसीलिए सब ने इसको स्वीकार किया, एक दूसरे को गले लगाया, सबके हृदय खुशी से भर उठे। ऐसा लग रहा था सबका सपना साकार होने वाला है। फिर शादियों की तैयारियां की गई। अब एक शादी की नहीं, 4 शादियों की तैयारी की जानी थी। पूरा मिथिला बहुत अच्छे तरीके से सजाया गया, बहुत सुंदर इसका डिस्क्रिप्शन किया गया है। सो वी आर कटिंग द स्टोरी शॉर्ट जस्ट टू सेव टाइम। और इस प्रकार से शादी का दिन जब आया, जो दिन सुनिश्चित किया गया था, उस दिन राजा जनक सीता का हाथ भगवान राम के हाथ में देते हुए और रोते हुए उनसे कुछ बातें कहते हैं कि मैं अपनी सबसे अनमोल वस्तु आपको अर्पण कर रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पर राम और सीता का मिलन होने वाला है, यानी उनका विवाह होने वाला है। राम भगवान है और सीता माता है। राम पिता के समान है और सीता माता के समान है। और एक साधक जो कि जीव हैं, उनके लिए अगर देखा जाए तो माता का रोल ज़्यादा अहम होता है। माता ज़्यादा स्नेह भी करती है, ज़्यादा लाड प्यार भी करती है और ज़्यादा बचाव भी करती है। पिता हमेशा ना थोड़े सख्त स्वभाव के होते हैं, थोड़े कानून से ज़्यादा चलते हैं, थोड़े इसलिए कठोर होते हैं। ये क्यों नहीं किया, ये क्यों किया, ऐसे क्यों किया, वैसे क्यों किया, है ना। तो कोई गलती हो जाती है तो आसानी से क्षमा नहीं करते। लेकिन माँ के हृदय में
क्योंकि प्रेम भरा होता है, तो वो छोटी छोटी गलतियों पे और आवश्यकता पड़ने पर थोड़ी बड़ी गलतियों पर भी वो नज़रअंदाज कर देती है, पर्दा डाल देती है या बचाव करती है किसी से। तो ये ऐसा नहीं है कि गलतियों को छुपाना है, ये उस दृष्टि से नहीं है, लेकिन ये दृष्टि से है कि साधक को उम्मीद ज़्यादा दिलाती है कि गलती होने के बावजूद भी आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, कि माता के द्वारा आपकी रक्षा की जाएगी, और अगर आप इस मार्ग पर चलते रहोगे तो आपको प्रगति जरूर होगी, आपको सफलता जरूर प्राप्त होगी। और फिर माता के कहने पे, माता के आग्रह पे या माता के रेकमेंड किए जाने पर पिता भी क्षमा कर देते हैं, स्वीकार कर लेते हैं और मदद करते हैं। तो इसीलिए माता का रोल महत्वपूर्ण है। पिता का रोल भी नो डाउट कोई कम महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन माता का इस प्रकार से महत्वपूर्ण है। और राजा जनक इस हाथ में सीता माता के, राम के हाथ में सीता माता का हाथ दे रहे हैं और उनको बताते हैं कि ये आपके लिए परफेक्ट मैच है, क्योंकि ये अयोनिजा है। जिस प्रकार से आपका दिव्य जन्म हुआ है, साधारण जन्म हुआ है, साधारण जन्म नहीं हुआ, उसी प्रकार से सीता का जन्म भी कोई साधारण नहीं है। तो अगर आप असाधारण पुरुष हैं तो ये भी एक असाधारण स्त्री ही है, तो आपका परफेक्ट मैच है, ठीक है। और फिर सीता की तरफ देखते हैं लेकिन कहते राम को हैं, देखते सीता को हैं और कहते राम को हैं कि ये आपकी सीता है, ठीक है, और आपको किसी और को वरमाला पहनाने की आवश्यकता नहीं है। कहीं ऐसा ना हो आप गलती से किसी और को सीता समझ के वरमाला पहना दो, आपकी सीता यहाँ पर खड़ी हुई है। तभी ये प्रश्न उठ सकता है कि ऐसी बात क्यों कह रहे हैं जब सीता सामने ही है। तो बताते हैं दो कारण, एक कि ये बताने के लिए कि आपका परफेक्ट मैच सीता ही है और कोई नहीं हो सकता, और दूसरा भगवान राम सीता के सुंदरता से इतना आकर्षित हो चुके थे और he was mesmerized, charmed and what you call kind of hypnotized. So उनको हर जगह सीता माता का ही दर्शन हो रहा था, है ना। तो इस कारण से उनको बताया कि किसी और के गले में वरमाला मत डाल देना, कहीं लगे यही सीता है वो सीता है, और ये कोई ऐसा प्रोसेस तो नहीं है जो कि डिलीट हो सकता है, अनडू हो सकता है। एक बार माला डाल दी तो विवाह हो जाएगा। तो इसलिए इस बात की पुष्टि, इस बात को कहने के लिए कि आपकी सीता यही है जिसको आपने पसंद किया है, जिसको आपने स्वयंवर में जीता है, इसीलिए आप निश्चित होकर अपनी वरमाला इनके गले में डाल सकते हैं। और फिर सीता माता के कुछ गुणों को बताते हुए भगवान राम के सामने उनको बताते हैं। तो ये कुछ ऐसे गुण हैं जो विकसित करने चाहिए हर एक स्त्री को, विशेष रूप से कि जिनका विवाह होने वाला है, ताकि विवाह अच्छे से चले, घर गृहस्थी को अच्छे से संभाल पाएँ। क्योंकि बहुत ही प्रैक्टिकल रूप से बताते हैं। सबसे पहले बताते हैं सीता के विषय में कि ये बहुत ही गुणवान है, ठीक है, और नियमों का पालन करने वाली है। कौन से नियमों का पालन करने वाली? जो मायके में सीखे हैं वो गुण नहीं, मायके में तब तक वो गुण का पालन करना है जब तक मायके में है। जब ससुराल जाएंगे तो ससुराल के नियमों का पालन करना। नया देश है, नया स्थान है, तो वहाँ के हो सकता है कुछ नियम अलग हो, तो उनका पालन करना आवश्यकता है। अगर यहाँ रहकर वहाँ की बात करेंगे तो हो सकता है कन्फ्यूज़न होगा, कन्फ्लिक्ट होगा, हमारे यहाँ ऐसा होता है, हमारे वहाँ वैसा होता है। तो फिर जिनको ऐसा कहेंगे वो बोलेंगे ठीक है वहाँ होता होगा लेकिन हमारे यहाँ नहीं होता, तो उससे संबंधों में दरार आएगी। तो जहाँ पर हैं उस स्थान के नियमों का पालन करना ज़्यादा। और फिर ये बताते हैं कि यह सभी कार्य जानती है जो कि एक आदर्श रानी को जानने चाहिए, ठीक है। यह एक आदर्श पत्नी है, पत्नी कैसे व्यवहार करना चाहिए, यह सब भी इसके गुण हैं। फिर बताते हैं कि अपनी पति की किस प्रकार से आज्ञा करनी चाहिए, यह भी उसको अच्छे तरीके से आता है। और यह बैक सीट ले लेंगी अगर देखेंगी कि इनके पति के द्वारा सही निर्णय लिया गया है, और ये आगे आएंगी, अपने पति को सुझाव देंगी या उनको बिना किसी शर्म से उनको रोकेंगी या करेक्ट भी करेंगी अगर देखेंगे कि उनके पति गलत दिशा में जा रहे हैं।
तो एक ये संबंध है, ये आपस में संबंध, दोस्तों के बीच में भी ऐसा संबंध हो सकता है। जब सही निर्णय तो ज़्यादा टोका टाकी नहीं करना चाहिए, मुझसे पूछा नहीं, ये नहीं किया, वो नहीं किया। लेकिन जब निर्णय सही नहीं है तब उसके विषय में, लेकिन क्या है, वही बात यही आती है कि कम्युनिकेशन का तरीका बिल्कुल प्रॉपर होना चाहिए। दूसरे को नीचा दिखाते हुए कम्युनिकेशन नहीं करना चाहिए, उसकी कमी को उजागर करते हुए कम्युनिकेशन नहीं करना चाहिए, या फॉल्ट फाइंडिंग करते हुए पॉइंट आउट नहीं करना चाहिए, क्रिटिसाइज करना चाहिए। लेकिन जो एज अ मैटर जो भी है उसको बताना चाहिए कि इससे क्या क्या नुकसान हो सकता है अगर ये पर्टिकुलर स्टेप लिया जाएगा एनीवेज। और फिर उनको विश्वास दिलाते हैं कि ये आपकी छाया के समान रहेगी, ठीक है, और मुश्किलों में, खुशी के समय में, ठीक है, आपका हर रूप से पालन करेगी। और मुश्किलों के समय में अगर आप, ऐसा होता है कि कभी आपके ऊपर मुश्किल आ जाती है तो ये आगे लीड लेगी और अपने पति की हर स्थिति में मदद करेगी। ऐसा ना हो कि खुशी में साथ हैं और मुश्किल में टाटा बाय बाय, हम तो चले वापिस। और जिस प्रकार से बता रहे हैं कि छाया की तरह रहेगी, मतलब किसी भी स्थिति में, सुख में दुख में कभी भी अलग नहीं होंगी, अलग होने का विचार नहीं करेंगी। धनवान है तो साथ में है, गरीब हो गए तो दूर चले गए, नहीं। इसीलिए क्योंकि ये बहुत गुणवान है और बहुत मूल्यवान है, तो एक मूल्यवान हीरे की तरह इसकी कद्र करना, मतलब अपने प्राणों से भी ज़्यादा इनकी रक्षा करना। इस प्रकार से राजा जनक सीता माता के विषय में उनको बताते हैं। और जब सीता माता के इन गुणों को सुनते हैं तो भगवान राम एक प्रण लेते हैं। वो प्रण लेते हैं एक पत्नी व्रत का प्रण, कि मैं आजीवन एक ही पत्नी को स्वीकार करूंगा और पत्नी को स्वीकार नहीं करूंगा। राजा दशरथ ने 353 रानियां स्वीकार की थी, है ना, तो उनका अटेंशन डाइवर्ट रहता ही था जो भी है, लेकिन बोले पूरा अटेंशन, पूरा फोकस इनके ऊपर। फिर उसके बाद अब समय आ गया जब दोनों एक दूसरे को वरमाला पहनाएं। भगवान राम सीता माता से थोड़े लंबे हैं और सीता माता थोड़ी सी छोटी हैं, और उनके लिए भगवान राम को वरमाला पहनाना थोड़ा सा मुश्किल है। भगवान राम लीला करते हैं, भगवान राम सीधे खड़े रहते हैं, सीता माता देख रही हैं कैसे पहनाएं। भगवान राम की हाइट थोड़ी सी ज़्यादा है, तो इस बीच में सीता माता की मदद करने के लिए लक्ष्मण जी आते हैं। लक्ष्मण जी थोड़े चतुराई के साथ तुरंत आते हैं, भगवान राम के चरणों को स्पर्श कर लेते हैं, उनके चरणों को पकड़ लेते हैं, और जैसे ही भगवान राम उनको उठाने के लिए उठते हैं, सीता माता समझ जाती हैं कि भ्राता लक्ष्मण मेरी मदद करने के लिए आए हैं, तो वो भगवान राम उनको उठाने के लिए झुकते हैं, इधर सीता माता उनको गालन करा देती हैं। तो भगवान राम बहुत प्रसन्न होते हैं दोनों की चतुराई देखकर। और फिर इसके बाद सभी का आपस में, लक्ष्मण उर्मिला का, भरत मांडवी का, और शत्रुघ्न और श्रुति कीर्ति का विवाह संपन्न हो जाता है। चारों तरफ खुशी का माहौल है, सेलिब्रेशंस एट ऑल प्लेसेस, पार्टी, फीस्टिंग सब जगह, है ना, और हर प्रकार का डिशेस बनाया जाता है, रशियन, इटालियन, चाइनीज, है ना, 56 भोग, 156 भोग सभी बनाया जाता है। सभी लोग प्रसन्न हैं, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा प्रसन्न है विश्वामित्र मुनि, सबसे ज्यादा प्रसन्न है विश्वामित्र मुनि। अब उनका समय आ गया है कि वो उत्तर दिशा में चले जाएं, जैसा उन्होंने पहले विचार किया था, और अपने जीवन को पूर्ण रूप से भगवान राम की सेवा में समर्पित कर दें। और अंततः एट लास्ट अब वो कृपा के दरवाजे को खोलने में एक तरीके से कामयाब होंगे, जो उनको मौका बहुत समय पहले मिला था, या जिसकी शुरुआत एक ईर्ष्या से या वशिष्ठ मुनि के साथ युद्ध से हुई थी, लेकिन अंततः अब अपने पूरे जीवन को वो समर्पण कर पाएंगे। और उनके जीवन का, विश्वामित्र मुनि का जीवन का सबसे महान कार्य क्या था कि वो इंस्ट्रूमेंटल बने थे भगवान राम और सीता के विवाह में, सबसे महान कार्य। और इससे पूरी मानव जाति को बहुत उनके ऊपर कृपा होगी, और उन्होंने अपनी हर जिम्मेदारी को
सही तरीके से निभाया था और अपने जीवन को भगवान की राम में सेवा में राम की सेवा में समर्पित करने का प्रयास किया था। और इस प्रकार से विश्वामित्र मुनि हिमालय दिशा की तरफ चले जाते हैं और अगले दिन मैरिज प्रोसेशन अब वापस जा रहा है। राजा दशरथ को चिंता है, मैरिज प्रोसेशन वापस पहुंचकर वहाँ पर अभी दूसरा सेकंड फेज ऑफ सेलिब्रेशन शुरू होगा। किन लोगों के लिए? कुछ लोग अयोध्या में रह गए थे, अयोध्या को प्रोटेक्ट करने के लिए, या कुछ ऐसे लोग थे जो भी और कारणों से वृद्ध लोग थे जो कि विवाह में उपस्थित नहीं हो पाए, लेकिन सबकी बहुत इच्छा थी, लालसा थी, पूरी उत्कंठा थी कि हम भी भगवान राम के विवाह का दर्शन करें। तो इसीलिए अभी सेकंड फेज ऑफ सेलिब्रेशन, तो दशरथ महाराज को उसकी चिंता है, अभी जाकर उसको भी सेलिब्रेट करना है। तो पूरा मैरिज प्रोसेशन वापस ले जा रहे हैं वो। लेकिन रास्ते में अभी थोड़ा दूर ही पहुँचे हैं, रास्ते में देखते हैं कि बहुत बुरा अपशकुन होने लगा। क्या अपशकुन होता है कि एकदम से इतने हजारों लाखों की संख्या में पक्षी उड़कर आते हैं और सूर्य को पूरा ढक लेते हैं, नीचे अंधेरा ही अंधेरा। तो एक प्रकार का बहुत बड़ा अपशकुन है। और घबरा कर वशिष्ठ मुनि की तरफ देखते हैं। वशिष्ठ मुनि जो पक्षियों के उड़ने का पैटर्न है उसको नोट करते हैं और फिर प्रसन्न मुद्रा में राजा दशरथ को बताते हैं कि आप देख रहे हैं ये एक विशेष पैटर्न में उड़ रहे हैं। हालांकि ये बहुत सारे पक्षी हैं लेकिन गोल गोल दिशा में उड़ रहे हैं, जिसके कारण थोड़ा सा छिद्र बन गया है और सूर्य की रोशनी आ रही है। तो यानी कि कोई भारी संकट आने तो वाला है, लेकिन वो बिना किसी नुकसान पहुंचाए चला जाएगा। लेकिन उसके आने से पहले बहुत नुकसान हुआ। तो तभी देखते हैं कि बहुत दूर से बहुत बड़ा तूफान नज़र आता है, चक्रवात सा नज़र आता है, घूम रहा है, कुछ नज़र नहीं आ रहा। और पेड़ के पेड़ उखड़ रहे हैं, झरने सूख रहे हैं, और क्या बोलते हैं, पशु पक्षी डर कर इधर उधर भाग रहे हैं। ऐसा खतरनाक एक तूफान आ रहा है तो सब लोग डरने लग जाते हैं। और विशेष रूप से कुछ मेन लोगों को छोड़कर सभी लोग बेहोश होकर गिर जाते हैं। वही राम और सभी भाई, उनकी वाइफ, तीनों रानियां, दशरथ, वशिष्ठ इत्यादि के अलावा सब लोग डर के मारे बेहोश होकर गिर जाते हैं। और दूर से उस तूफान से एक ऐसा व्यक्ति निकल के आता है जिसका शरीर बहुत शक्तिशाली है, कंधे बहुत मजबूत हैं, उसकी आंखें खून के समान लग रही हैं और जिसकी मतलब सांस बहुत तेज चल रही है, जिसने कि हिरन की छाल पहनी हुई है, एक छाल अपने शरीर के छाती के ऊपर, दूसरी अपने शरीर के लोअर पार्ट के ऊपर। एक बहुत विशाल योद्धा जिसके कंधे या शरीर बहुत मजबूत है वो आता हुआ दिखाई देता है। उसके एक हाथ में फरसा है, दूसरे हाथ में सारंग धनुष या विष्णु का धनुष है और इतनी तेज गति से आ रहा है जिसको देखकर दशरथ महाराज पहचान जाते हैं, अरे ये तो परशुराम है, ये यहाँ पर आ गए। किसी तरीके से अपने आप को 350 बार बचा लिया। अब यहाँ पर किससे विवाह करने का बंदोबस्त करेगा, आज ये कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर करेंगे। तो जैसे ही परशुराम आते हैं और पूछते हैं कि कुछ दिनों पहले मैंने एक बहुत ही भयंकर गर्जना सुनी थी और मुझको पता लगा है कि राम नाम के एक व्यक्ति ने शिव का धनुष तोड़ दिया है। कौन है व्यक्ति? मुझे अभी चाहिए, मैं उसी के लिए यहाँ पर आया हूँ। दशरथ महाराज इस बात को सुनते हैं, उनको लगता है आज तो कुछ ना कुछ जरूर होगा। और यह सुनते ही परशुराम के चरणों में गिर जाते हैं और बोलते हैं हमें क्षमा कर दीजिए, हमसे गलती हुई। उनसे गिड़गिड़ा के, राम तो छोटा बालक है, उसने तो सिर्फ उठाने का प्रयास किया था, उसकी कोई इच्छा नहीं थी, ना चाहते हुए भी धनुष टूट गया, बालक समझ के बालक की भूल को माफ़ कर दीजिए। इस प्रकार से ऐसे उनसे प्रार्थना कर रहे हैं। अब राम अपने पिता दशरथ को इस प्रकार से देखते हैं। आज तक उन्होंने महाराजा दशरथ को कभी किसी के चरणों में गिरा हुआ नहीं देखा था। जब परशुराम को इस प्रकार से देखते हैं, परशुराम के सामने दशरथ को देखते हैं, तो परशुराम से बातचीत करते हैं और उनसे कहते हैं कि मैं आपको प्रणाम करता हूँ, जिस राम को आप ढूंढ रहे हैं वो मैं हूँ, मेरे ही द्वारा वह धनुष को तोड़ा गया है। लेकिन आप मेरा प्रणाम स्वीकार किए। आप वही परशुराम है ना जिन्होंने अपने
पिता की हत्या का बदला लेने के लिए 21 बार इस भूमंडल को क्षत्रियों से विहीन कर दिया। तो इस प्रकार से तो आप बहुत बड़े पितृभक्त हैं और मैं इसके लिए आपको प्रणाम करता हूँ। तो जब वो देखते हैं परशुराम जी, तो उनका उबाल थोड़ा सा ठंडा हो जाए कि मैंने क्षत्रियों का वध किया, उसको वो अप्रिशिएट कर रहा है कि पिता के वध के कारण। तो राजा दशरथ सोच रहे हैं कि ये राम किस प्रकार से इनकी प्रशंसा कर रहे हैं। तो उनको फिर समझ में आ जाता है जब वो दूसरी बात कहते हैं, फिर कहते हैं जो इतना बड़ा पितृभक्त है, जो अपने पिता से इतना प्रेम करता है, वो कैसे देख सकता है कि किसी और के पिता उसके चरणों में गिर पड़े हो। तो इस बात से उनका पूरा का पूरा उबाल पूरा ठंडा हो जाता है और दशरथ महाराज समझ जाते हैं कि कितनी बुद्धिमानी से, कितनी चतुराई से भगवान राम ने उनको बातों से प्रभावित कर लिया। तो परशुराम जी का गुस्सा थोड़ा सा शांत हो जाता है, लेकिन वह कहते हैं ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन अगर तुम इतने ही शक्तिशाली हो तो ये विष्णु का सारंग धनुष इसको उठाकर दिखाओ। अपनी शक्ति का प्रदर्शन वहां पर वो कर रहे हैं। उनके साथ थोड़ा सा अपना अहंकार भी है उनको कि उन्होंने 21 बार क्षत्रियों का वध कर दिया है, कोई क्षत्रिय उनके सामने टिक नहीं सकता, इस प्रकार से। और जब वो ऐसी बातचीत करते हैं तो कब भगवान राम उनके हाथ से धनुष ले लेते हैं, कब भगवान राम उनके तरकश से तीर निकालते हैं, कब उसको प्रत्यंचा पर चढ़ाते हैं और कब उनके सामने कहते हैं बताओ अब इस तीर का क्या करना है। तो परशुराम देखकर हैरान हो जाते हैं। उनको लगा था ये विष्णु का धनुष, सारंग धनुष कोई नहीं उठा सकता, और इतना फ्लैश ऑफ लाइट, फ्लैश ऑफ अ सेकेंड, इन अ मोमेंट उन्होंने धनुष लिया, तर्कस से तीर निकाला, प्रत्यंचा पर चढ़ा दिया उसको। उनको लगा कि ऐसा भगवान राम थोड़ा सा प्रयास करेंगे, फिर उनको कहेंगे एक तीर मुझको दे दो जरा और इसको मैं चढ़ाने का प्रयास करता हूँ। लेकिन इतना जल्दी उन्होंने ऐसा कार्य किया, इतना जल्दी ऐसा किया कि परशुराम समझ गए हो ना हो ये भगवान विष्णु ही है, क्योंकि सारंग धनुष की विशेषता है कि उसको भगवान विष्णु, उनका कोई अंश या उनका कोई भक्त ही उठा सकता है। तो जान जाते हैं कि स्वयं भगवान विष्णु है और अपनी गलती का एहसास उनको होता है। लेकिन भगवान राम उनसे बात करते हैं कि वो अपनी गलती का एहसास कर रहे हैं, लेकिन भगवान राम उनको कहते हैं ठीक है अब ये धनुष चढ़ गया है, अब ये प्रत्यंचा पर चढ़ गया है, अब इसको बताओ किस दिशा में छोड़ना है, कहो तो आपके ऊपर छोड़ दूं, कहो तो आपके पैरों की तरफ छोड़ दूं जो पूरी 21 बार पूरी पृथ्वी का भ्रमण कर चुकी है, और कहो तो आपको इसके पापों के ऊपर छोड़ दूं जो इतना सब कुछ होने के बावजूद भी सही स्थिति को समझ नहीं पा रहे। तो परशुराम समझ जाते हैं कि राम दिखने में शांत प्रतीत हो रहे हैं, लेकिन इनका चरित्र बहुत गहरा है और इन्होंने जो बात की है बहुत गहरी की है। तो उनसे प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि कृपया मेरे पाँव के ऊपर मत छोड़िए, अभी मुझे महेंद्र पर्वत वापस जाना है तपस्या करने के लिए, मेरे पाप कर्मों के ऊपर ही आप इसको छोड़ दीजिए। फिर भगवान राम उस तीर को छोड़ते हैं, तो वो तीर छोड़ते हैं तो वो तीर एक तरीके से एक चटाई के समान बन जाता है या एक आसन के समान, वो उसके ऊपर बैठाकर उसको महेंद्र पर्वत पर छोड़ाते हैं और परशुराम जी उस स्थान से चले जाते हैं। और यह धनुष भगवान के पास रह जाता है। यह धनुष भगवान सागर को दे देते हैं, समुद्र देवता को, वो भी वहाँ पर मैरिज में उपस्थित है, जो उनसे बाद में वो प्राप्त करेंगे, ऐसा वर्णन आ रहा है। और इस प्रकार से परशुराम को वापस करने के बाद सारी की सारी मैरिज पार्टी आगे बढ़ती है और अयोध्या पहुंचती है। अयोध्या में और सेलिब्रेशंस होते हैं और फिर उसके बाद भगवान राम और सीता आपस में समय बिताते हैं और कुछ लंबे समय के बाद उनके जीवन में बहुत बदलाव आता है। वो क्या बदलाव है उसकी चर्चा हम कल करेंगे, ठीक है। हरे कृष्णा। शील प्रभुपाद की। एनी क्वेश्चन, डाउट, क्लैरिफिकेशन?
So there is one question regarding when I read Ramayana on Veda Base or some other devotees by senior devotees, तो हम उसको इतनी अच्छे से समझ नहीं पाते हैं. आपका एक्सप्लेनेशन हमको समझने में मदद करता है. तो आपने कि कैसे आप समझ पा रहे हैं. तो इसमें मेरा कोई श्रेय नहीं है. आई एम जस्ट ट्राइंग टू गिव द वर्ड्स गिवन बाय Shubh Vilas Prabhu in his Ramayana. I am just becoming an instrument in presenting these Ramayana. So you can also, everyone can take and read. So you will find we are just trying to deliver the message as it is, without interpretation, without change, because I have no personal qualification. And also I can say not many realizations also, but yes, it is the mercy of senior devotees we are able to present, and especially all glories and all thanks to Shubh Vilas Prabhu, who has written these Ramayana in such a wonderful manner. So he has consulted other Ramayana also apart from Valmiki Ramayana. So he has taken help from others. So we are just trying to follow Ramayana, his Ramayana, so trying to follow in his footsteps. So all glories to him and all thanks to him. So all credit goes to him actually. So I am just an mouthpiece. I'm just a mouthpiece, or trying to recite like a parrot without much realizations. So taking this opportunity, I would like to pray to all the devotees. Kindly pray for me so that I may develop such some realizations, may try to understand the deep purpose of Ramayana and Srimad Bhagavatam, and try to implement the teachings in my life, and try to render some service in the mission of Srila Prabhupada for the pleasure of my spiritual master, His Holiness Gopal Krishna Goswami Maharaj. Any other question, doubt, clarification? Yes, Prabhuji. यस प्रभु जी, थोड़ा आवाज तेज बोलो थोड़ा. हरे कृष्णा. यस प्रभु जी. आज परशुराम जयंती है. आज परशुराम जयंती है. नहीं, हमको तो नहीं पता है, इसलिए अगर वो होगी भी तो ऐसा नहीं है मैंने वो सोच के लिया है. कोइंसिडेंस हो सकता है. अच्छा, तो मेरा सेकंड क्वेश्चन था कि मतलब परशुराम इज आल्सो लाइक सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड. No, he is not Supreme Personality of Godhead. He is Ansh Avatar, Shaktavesh Avatar. There is a difference between Supreme Personality of Godhead and Ansh Avatar. Okay. Because हम जब देखते हैं मतलब जो incarnation की list है, yes. हाँ नहीं, वो 10 incarnations में उनका वर्णन आता है ना 10 incarnation में. हाँ. Yes. या 24 में जो भी है, 10th में तो आते ही है उनका. तो he is partial Shaktavesh Avatar. He is not like Prithu Maharaj, he is also Shaktavesh Avatar. Narad Muni is also Shaktavesh Avatar. So they are Shaktavesh Avatar. Supreme Personality of Godhead is Lord Krishna, and Ram is also Supreme Personality of Godhead as explained by Jeev Goswami in his Sandarbha. So he is also Supreme Personality of Godhead. तो वो शक्तावेश अवतार मतलब कि एक कोई विशेष शक्ति का आवेश जिसके अंदर होता है वो शक्तावेश अवतार होता है. और सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड, दैट मीन्स ही इज द सोर्स, ही इज द वन जिससे सब सारे इनकारनेशंस निकल कर आते हैं. आपका क्या क्वेश्चन था? आई एम सॉरी, लेकिन मैंने आपको बीच में ही करेक्ट कर दिया. एक्चुअली मेरा वही मतलब क्वेश्चन था कि is he the supreme personality of Godhead, because हम देखते हैं कि उनके अंदर बहुत अहंकार भी पाया जाता है और बहुत गुस्सा भी रहता है. Generally it is not seen in like other जो भगवान राम के अंदर या भगवान कृष्ण के अंदर. नहीं, ऐसी बात नहीं है. तो अहंकार तो अलग चीज़ है, वो तो नहीं होता, लेकिन गुस्सा एक इमोशन है जो और इनकारनेशंस में भी देखा जाता है. भगवान राम को भी बहुत गुस्सा आया था, नरसिंह देव को गुस्सा आया था, भगवान राम को समुद्र पर बहुत गुस्सा आया था और समुद्र को सिर्फ अपने दृष्टिपात
से ही उबाल दिया था उन्होंने। और लक्ष्मण जो कि स्वयं बलराम जी हैं, उनको बहुत गुस्सा आता है, उस सुग्रीव की हालत टाइट कर दी थी उन्होंने। भगवान कृष्ण को भी बहुत गुस्सा आया था शिशुपाल के ऊपर, तो मुझको याद नहीं शिशुपाल के ऊपर, लेकिन जब एनीवेज मैं भीष्म पिता पे देखो तो लीला एनीवेज। और जहाँ तक ये शक्तावेश अवतार हैं, तो एक जीव भी के अंदर भी जीव भी शक्तावेश अवतार हो सकता है, तो जरूरी नहीं है वो विष्णु का अंश भी हो। ठीक है, तो शक्तावेश अवतार कहने का मतलब है कि एक विशेष शक्ति का आवेश उनके अंदर है। जैसे नारद मुनि को भी शक्तावेश अवतार बताया जाता है, भक्ति की शक्ति का आवेश जिनके अंदर है, तो वो विष्णु तत्व नहीं है, वो जीव तत्व है। तो मतलब जब हम परशुराम को देखते हैं तो वो भी जीव तत्व हैं या विष्णु तत्व हैं? परशुराम विष्णु तत्व है, जितना मुझको याद है, जीव तत्व नहीं है। फिर भी मैं क्रॉस चेक कर सकता हूँ इसको, देयर इज नो हार्म इन क्रॉस चेकिंग, बट एज फार एज आई रिमेम्बर ही इज ऑल्सो विष्णु तत्व। और बाकी जहाँ तक वो अहंकार और उसकी बात है, वो इमोशंस हैं, और लीला के अंदर कभी कभी भगवान अपने इमोशंस को प्रकट करते हैं। ठीक है, बट ही इज डिफरेंट फ्रॉम सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड, दैट इज राम। और तभी वो भगवान राम से जब उन्होंने देखा कि ये तो ही सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड, उनसे क्षमा याचना किया उन्होंने अपनी गलती का एहसास होने के बाद। ठीक है, so let's wind up here, we'll meet tomorrow. हरे कृष्णा। जगत गुरु शील प्रभुपाद की, भगवान सीताराम लक्ष्मण की, जय गौर प्रेमानंदे। सीताराम लक्ष्मण हनुमान की, जगत गुरु शील प्रभुपाद की, जय गौर प्रेमानंदे।